हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आफ्टर 3 क्लासेस ऑफ रिवीजन। अब अपना ट्रू में हम लोग अब चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th का है। चैप्टर 5 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जब हम लोगों ने लिमिट पढ़ लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आ गया है समझ में, तो अब कॉन्टिन्यूटी हम लोगों को देखना है। तो टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी। देखना जरा, अगर कोई ऐसे फंक्शन मैंने बनाया, मुझे कहीं भी पेन को लिफ्ट करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। ग्राफ को जैसे मर्जी वैसे बनाते गए और ये आराम से स्मूथ कर्व बनता गया। बिल्कुल इसी पे ट्रेस करो, आराम से स्मूथली बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। कहीं भी मुझे पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखो जरा, ये ऐसे गया, फिर लिफ्ट करके ऐसे गया, फिर लिफ्ट करके ऐसे गया, तो ये क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर कहीं भी आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ता है ग्राफ बनाने में तो दैट विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस, और अगर नहीं लिफ्ट करना पड़ता तो ग्राफ हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। ग्राफिकल मीनिंग तो यही है। अब इसको हम लोग देखते कैसे हैं, तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुझे क्लियर करना है। ये जो ग्राफ है और इस ग्राफ दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों सेम ही टाइप के, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें मैंने सी पे एक पॉइंट ब्रेक कर दिया और यहाँ पर सी पे पॉइंट ब्रेक नहीं है। तो जो लिमिट है, यहाँ ध्यान से देखना, अगर ये c माइनस एच है और ये c प्लस एच है, तो जैसे जैसे x को आगे बढ़ा रहे हैं किसकी तरफ? c की तरफ। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, जितना क्लोज पहुंच गए तो l, c पे जो वैल्यू थी l, हम l की तरफ जा रहे हैं। राइट हैंड साइड से भी वही हो रहा है, ऊपर है, फिर जितना क्लोज आ रहे हैं c की तरफ, फंक्शन भी काफ़ी क्लोज आ रहा है किसकी तरफ बताओ? l की तरफ। और यहाँ पर बड़े मज़े की बात ये है कि जो l है वही fc भी है। c पे भी फंक्शन की वैल्यू वही है जो l है, c पे भी फंक्शन की वैल्यू वही है जो l है। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तब हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब दूसरे वाले डायग्राम में देखो, तभी फर्क समझ में आएगा। दूसरे वाले डायग्राम में मैंने क्या कर दिया? c माइनस एच कर दिया, ये कर दिया c प्लस एच। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये है l और सपोज करो यहाँ पे डार्क डॉट दे दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग काफ़ी क्लोज जा रहे हैं किसके बताओ? l के। इधर भी जैसे जैसे राइट हैंड साइड से c की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्राफ जो है वो डिक्रीज होकर के किसकी तरफ आ रहा है बताओ? l की तरफ। ये सब तो समझ में आता है। ये देखो ग्राफ यहाँ था, फिर जब काफ़ी क्लोज आ गए तो ग्राफ भी मेरा काफ़ी क्लोज आ गया l के। लेकिन यहाँ पर बीच में वाइट है, अभी हम बीच में रेड से कर देते हैं दिखलाने के लिए कि किस रीजन की बात करें। यहाँ पर खाली है, खाली है, जो रेड वाला मैंने मार्क किया अब उसको हटा रहे हैं। और डार्क डॉट यहाँ है तो एफ सी यहाँ है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, बट एफ सी के इक्वल नहीं है। सो दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस। यानी तीन चीजें अगर सेम हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू, अगर तीन चीजें सेम हो गई तो फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। अगर तीनों में से एक भी चीज सेम नहीं हो पाया तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। यानी इस वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट
लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि खाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल होना चाहिए, बट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, बट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नाउ सी, अब आपको पहले से याद है या नहीं कि एफ सी के लिए तो सी जो हमें गिवन होगा ये हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ c माइनस h डाल देना है और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करना है h टेंडिंग टू 0। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, मतलब c में प्लस h कर दो और फिर उसमें h लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। जब तीनों सेम होंगे, ये तीनों सेम होंगे, तभी फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। तो अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं, जैसे बुक में एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं। एक दिया हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग का, fx इज इक्वल टू 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ना थोड़ा थोड़ा आपका ग्राफिकल अप्रोच भी स्ट्रांग होना चाहिए, ग्राफ भी समझ में आना चाहिए, मतलब हर चीज़ों को ग्राफ से भी दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर ग्राफ बनाने को कोई कह दे तो क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? तो क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? यहाँ देखो, जब तक x लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी ऑन दिस साइड ऑफ x, fx की वैल्यू कितनी रखनी है बताओ? 1। fx की कितनी वैल्यू रखनी है? 1। 0 पे इज इक्वल टू लगा हुआ है, यानी 0 पे भी 1 ही रखना है। और जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब हर जगह 2 रखना है, दिस इज 2। तो अब अगर आप इस ग्राफ को ट्रेस करोगे, जैसे कि मैंने ट्रेस करना चाहा, ये देखो इस पे चल रहे हैं, मुझे पेंसिल उठाना पड़ा तब जा करके इस पे ग्राफ ट्रेस कर पाए। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज, ग्राफ से ही देखने में लग रहा है इट इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर, किस पॉइंट पे मुझे पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ा? 0 पे। x की वैल्यू बतानी है 0, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये ग्राफिकली हमने देख लिया। अब बाय लिमिट अप्रोच अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। बाय लिमिट अप्रोच, बाय लिमिट अप्रोच। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि डेफिनेशन चेंज कहाँ पर हो रहा है। 0 के पहले हर जगह 1 है और 0 के बाद हर जगह क्या है? 2 है। तो 0 के पहले हर जगह ग्राफ एक स्मूथ चलेगा 1 1 1 1 1, 0 के बाद हर जगह स्मूथ चलेगा 2 2 2, 0 पे कंफ्यूजन है। तो लिखेंगे as function is changing its definition, as function is changing its definition at x is equal to 0, so we need to check continuity। कहाँ पर चेक करेंगे? खाली at x is equal to 0। अब देखना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 पे देखना है तो 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखना जरा 0 माइनस h का मतलब है 0 से पहले, तो 0 से पहले के लिए कह रहा है फंक्शन की आप यूज करो f(x) इज इक्वल टू 1, यानी f ऑफ 0 माइनस h के लिए क्या यूज करना है 1, इसमें कोई h नहीं है तो लिमिट वैल्यू कांस्टेंट हो गई 1। क्लियर? अब निकालेंगे RHL, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। कोई मुझे बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है? 0 प्लस h का मतलब है 0 से बड़े के लिए फंक्शन का कहना है कि आप 2 यूज कर लेना वैल्यू, तो f ऑफ 0 प्लस h 2 हो जाएगा, तो दिस इज 2। सवाल ही नहीं उठता कि कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा कभी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो लिखेंगे सिंस LHL is not equal to RHL, hence not continuous at x is equal to 0। तो अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल पहला बताया है इसमें भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, 5 एग्जाम्पल करने के बाद ही समझ में आएगा, समझ में तो आ जाएगा, प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम्पल करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? अगर नहीं है तो बोलो, फिर हम दूसरे तरीके से इस एग्जाम्पल को समझाएंगे, थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे। आ रहा है समझ में सभी को? ठीक है, तो चलो, यानी अब बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब कहीं पेंसिल नहीं उठाना पड़ा, आराम से ग्राफ बनाते गए, तो दैट इज कॉन्टिन्यूअस। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके बुक में, बेसिक एग्जाम्पल से अभी इन लोगों ने समझाना शुरू किया है। नंबर कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए नंबर हटा दो। f(x) is equal to 1 if x is not equal to 0, 2 if x is equal to 0। फिर वही चीज, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, पहले एक बार ग्राफिकली देखेंगे और फिर लिमिट के अप्रोच से देखेंगे। तो देखना जरा ग्राफिकली, जब 0 है तो कह रहा है 2 ले लेना है, 1 2, 0 पे 2 ले लिया, बहुत बढ़िया। जब 0 नहीं है तो हर जगह आपको 1 लेना है, ये है 1, ये है 2, यानी ग्राफ पता है क्या है? देखो जरा, ग्राफ को हम ट्रेस करने जा रहे हैं। जब ग्राफ पे चलना शुरू किए तो आराम से चल रहे हैं, लेकिन वेट, 0 पे 1 नहीं करना, फिर जंप करना पड़ेगा, एक डॉट यहाँ दे करके फिर इसके आगे से शुरुआत करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब फिर लिमिट अप्रोच से बढ़ेंगे। अब आप लोग को बताना है, इसलिए आप लोग अपना माइक ऑन कर लो। नाउ सी लिमिट अप्रोच। लिमिट अप्रोच में लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है हमें, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, अब फिर वही बात, डेफिनेशन 0 पे डिफरेंट बन रहा है ना, 0 के लिए कह रहा है 2 ले लेना है, और जब 0 नहीं है तो 1 लेना है, मतलब डिसाइडिंग क्राइटेरिया बाउंड्री पॉइंट 0 है, 0 पे कुछ और, 0 के अलावा कुछ और। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h डालेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। मुझे ये बताओ कि 0 माइनस h 0 तो नहीं है ना? 0 माइनस h 0 तो नहीं है ना? तो क्या हम लोग यूज करेंगे? 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। RHL की वैल्यू यूज करेंगे तो लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, 0 से डिफरेंट है, तो वही यूज कर देना है 1 ही आ गई वैल्यू। बहुत बढ़िया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गया, और अब बारी है f ऑफ 0 निकालने की। तो f ऑफ 0 क्या कह रहा है? 2। नहीं हुआ सेम, तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, सो इज डिसकॉन्टिन्यूअस। कहाँ पर? सो इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बड़े आराम से हर एग्जाम्पल को करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी करोगे तो कई बार करना पड़ेगा। आराम से करेंगे, एक बार में दिमाग में बड़े आराम से सेट हो जाएगा। अब बताओ, इस दोनों एग्जाम्पल में समझ में आया? तो अब जो आपके बुक के एग्जाम्पल्स हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। ये पहले समझ में आया या नहीं आया? चलो, कोई क्वेश्चन नहीं, यानी सबको आ रहा है समझ में। तो अब आप लोग अपना बुक भी खोल सकते हो। 149 से अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर एग्जाम्पल्स। नाउ सी एग्जाम्पल 1। आप लोगों ने किया या नहीं किया ट्राई? एग्जाम्पल 1, check the continuity of the function given by fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1। तो इसमें हम लोग पहले तो f1 निकाल करके easily स्टोर कर लेंगे 2 into 1 plus 3, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी 1 पे चेक करनी है, तो लिमिट मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 1। 3 plus 2 5। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं करेंगे, सीधा लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, जब x 1 की तरफ जा रहा है तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3। ये मैंने लिमिट के पहले क्लास में ही आपको रिवीजन में बताया था कि पहले आप उस वैल्यू को पुट करके देखो। अगर x की जगह 1 डाल देते हैं तो 1 इंटू 2 2 प्लस 3 5, और 5 एक परफेक्ट वैल्यू है, तो फिर इतना टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आ गया हमारा लिमिट। क्या बताओ? 5। दोनों सेम है तो लिख देंगे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1, hence it is continuous। कहाँ पर? at x is equal to 1। क्लियर? इजी था ये वाला। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रही, अब धीरे धीरे आगे देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल 2, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f given by fx is equal to x square is continuous at x is equal to 0। तो देखना, सबसे पहले हम लोग f ऑफ 0 निकालेंगे, तो 0 का स्क्वायर क्या आ गया? 0, क्योंकि f ऑफ 0 में आसानी से हम x की जगह 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट लगा देंगे, जिस x पे निकालने को कहा जाता है ना, x उसी की तरफ जाता है, यानी x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। fx अगर यहाँ 5 होता तो x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 ही लिखते। x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर। x की जगह 0 डाल देंगे तो ये क्या आ गया? 0। दोनों सेम हो गए, तो हेंस कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? एक ही तो इसमें एक्सरसाइज है, इसलिए आराम से करना। एक ही एक्सरसाइज होगा मेरे ख्याल से, हाँ 5.1। फिर डिफरेंशिएबिलिटी है,
तो कॉन्टिन्यूटी का एक ही है, 5.2 और 3 फिर डिफरेंशियबिलिटी के ज़्यादा है, इसलिए आराम आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू mod x एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है ना डिफाइन करना, mod x इज इक्वल टू x लिख देते हैं जब हमें पता होता है कि अंदर वाली चीज़ है पॉजिटिव, और अगर अंदर वाली चीज़ है नेगेटिव तो माइनस लगा के लिखते हैं ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। ये मैंने आपको फंक्शन के चैप्टर में ही बताया हुआ है। तो जब भी डिफाइन करने की बात आती है तो हम लोग लिखेंगे वी डिफाइन f(x) इज इक्वल टू x if x is greater than 0 minus x if x is less than 0। अब चेंज हो रहा है 0 पे, इज इक्वल टू यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज हो रहा है 0 पे, तो इस टाइप का तो क्वेश्चन हमने 2 एग्जाम्पल में किया भी था, तो फिर से करते हैं। सबसे पहले f ऑफ 0 लगाएंगे, तो 0 यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो x है वही लिख देना है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, क्योंकि 0 पे ही फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या है फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। सो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लेस देन 0, तो उसमें हम माइनस लगा करके लिखेंगे, यानी जब बाहर निकलेगा तो माइनस ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस माइनस प्लस h को 0 डाला तो 0। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। ये हम लोग करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। सो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h तो 0 से ज़्यादा ही होगा ना, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0 प्लस h, मतलब 0 से बड़ा है तो उसको सीधा कॉपी कर देना है। अब h की जगह 0 डालोगे तो वैल्यू क्या आ गई, 0। तीनों ही सेम आ रहे हैं, ये तो अच्छा साइन है, 0 0 0। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, hence continuous। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं? चलो बहुत हो गया कॉन्टिन्यूस। अब एक क्वेश्चन करते हैं नॉट कॉन्टिन्यूस का। शो दैट f(x) is not continuous at x is equal to 0, और f(x) दे भी रखा है, f(x) is equal to x cube plus 3 if x is not equal to 0, 1 if x is equal to 0। 0 पे फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो चेंज कर रहा है, 0 पे फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो चेंज कर रहा है। तो f ऑफ 0 निकालेंगे, ये देखो 0 पे कह रहा है 1 लेने के लिए, 1 ले लिया हमने, बहुत बढ़िया, फंक्शन की वैल्यू आ गई 0 पे। अब करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पे चेंज हो रहा है। कौन सा डेफिनेशन यूज करना चाहिए, 0 माइनस h
लिमिट अप्लाई करने से पहले का सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 0 माइनस एच इज़ नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ तो माइनस एच की वैल्यू होगी, तब हम ये वाला डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 3 है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस एच का क्यूब प्लस 3। अब अगर एच 0 डालते हैं तो लिमिट कितनी आ गई, 3। राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 प्लस एच का क्यूब प्लस 3। एच क्यूब प्लस 3, तो एच 0 हो गया और ये 3। ये दोनों तो ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन 1 तो नहीं हो पाया ना, बैड लक। तो लिखेंगे कि सिंस LHL is equal to RHL but is not equal to F0, hence is not continuous। कहाँ पर not continuous at x is equal to 0, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू के कहाँ कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, एट विच पॉइंट। तो लेट सी बी एनी पॉइंट, सी को हमने कोई भी पॉइंट मान लिया, कोई भी रियल नंबर, कुछ भी। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन एफ सी क्या हो जाएगा बताओ, के, क्योंकि फंक्शन कह रहा है कि एक्स चाहे मर्जी जो लो, वैल्यू तो आपको के ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। दिया हुआ है तो उन्हीं की बात माननी पड़ेगी ना, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं डाल सकते। तो चाहे सी हो, चाहे सी माइनस एच हो, चाहे सी प्लस एच हो, हर केस में के ही निकल करके आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा, चाहे सी हो, चाहे सी माइनस एच हो, चाहे सी प्लस एच हो, हर बार फंक्शन को लेना क्या है, के। तो के आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। फिर वही सेम बात, चाहे सी प्लस एच हो, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब फंक्शन हटा करके कोई वैल्यू लिखना होगा, एफ हटा करके, तो लिखेंगे के आ गया, तीनों है सेम। तो लिखेंगे सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ सी, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। हर सी पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी हर रियल नंबर पे कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। हर रियल नंबर पे कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा बताओ, कॉन्टिन्यूअस। अब आज के क्लास का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल ही होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखना एग्जाम्पल 6, टोटल 20 एग्जाम्पल है, तो ये मान करके चलो कि 3 क्लास तो लगेगा और फिर एक्सरसाइज में लगेगा 1-2। तो प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। आइडेंटिटी फंक्शन इज continuous everywhere। आपको याद है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है?
मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हो। अगर आपने x लिया है तो x ही बाहर निकल जाए, उसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो फिर उसी तरीके से लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी को कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, देन एफ सी विल बी इक्वल टू व्हाट, सी। यहाँ पर अगर सी डाल दोगे तो वही सी बाहर आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। अब देखो जो है वही आ रहा है, यहाँ सी माइनस एच है तो हम सी माइनस एच ही लिखेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 सी माइनस एच। अब h को 0 डाल दोगे तो आ गया c। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। सो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h, क्योंकि जो रहेगा आइडेंटिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग वही हम लिखते हैं। तो c प्लस h में फिर जब h 0 लगाएंगे तो ये आ गया c। तीनों सेम। तो सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ सी, सो इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्योंकि सी के लिए कोई फिक्स नहीं किया था कि कौन सा नंबर है, सी कुछ भी हो सकता है। सो इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो देखो धीरे धीरे ये आपको याद भी करते जाना है, क्योंकि आगे चल के रॉल्स थ्योरम आएगा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आएगा, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे, सीधा लिख देगा वी नो डैट आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, वी नो डैट कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो वो सारा कुछ हम अभी कर रहे हैं, यूज इन सब का फिर आगे है। तो अब कैलकुलस से शुरू हो चुका है, तो ये मत समझना कि बस ये क्वेश्चन इसी चैप्टर में रहेगा, अब ये आगे हर चैप्टर में आता रहेगा, कोई भी कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इतना आप लोग रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में अच्छे से रहो। ये चारों क्लास, ऑल 4 क्लास अच्छे से रिवाइज करके रहोगे तो नेक्स्ट जो हमारे 15 कितने एग्जाम्पल्स होंगे, 14 एग्जाम्पल्स होंगे, वो बहुत मक्खन की तरह आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है।